राधे राधे। ईश्वर ने जब मानव को पृथ्वी पर भेजा, साथ में उन्होंने एक व्यवस्था वेदों के रूप में दी, जिसके जरिए आप अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। उसी के अंदर आयुर्वेद भी है, उसी के अंदर योग भी है। योग बहुत ही विस्तृत है, इसके अंदर 10,000 श्लोक हैं, जिसके जरिए आप जो है अनेक प्रकार से योग क्रिया के द्वारा अपने अस्त व्यस्त जीवन को, क्योंकि अगर मानसिक अस्त व्यस्तता है तो वह है आपके जो लक्ष्य है, आपके जीवन के जो कार्य हैं, वो आप सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो उसी के अंदर आज मैं आपको बताता हूँ कि जो राजयोग है, जो ध्यान योग के अंदर आता है, जो राजयोग है, उसके जरिए आपकी जो मानसिक अवस्था है और उसको आप सही करते हुए ईश्वर से जुड़ते हैं। तो भक्ति दो प्रकार से है। एक प्रेम भक्ति है, जिसमें आप अपने इष्ट के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम में होके आप इष्ट को प्राप्त करते हैं, और दूसरा आपका ये योग है। योग के जरिए आप ईश्वर से जुड़ते हैं। प्रेम दोनों में है। जब आप योग के जरिए प्रेम में होते हैं तो आपकी आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। तो राजयोग के अंदर आप देखें कि जब आप सीधे बैठते हैं ध्यान के अंदर और आपका ध्यान 7 चक्रों से होता हुआ जबकि आगे चक्र पर स्थित होता है, तो आप प्रेम में हो जाएं, चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, आप अपने इष्ट का ध्यान आगे चक्र पर रखें और निरंतर आपका जो श्वसन क्रिया है उसके अंदर मंत्र, आपका गुरु मंत्र है, आपका जो मंत्र आप जो जपते हैं उसको निरंतर आप जपें। उससे क्या होगा कि आपकी जो आत्मा है ये चैतन्य रूप में ईश्वर से मिलने योग्य बनती है, और हमारी जो मानसिक अस्त व्यस्तता है वह समाप्त होकर, जिस तरह से आप फसल के अंदर घर पतवार उगाते हैं, उसी तरह से हमारे कुसंस्कार हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करके उसको अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो ये सारी अवस्थाएं समाप्त होकर हम बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छी स्थिति में आते हैं। तो ये राजयोग के अंदर आप सीधे बैठें। सीधे बैठने के बाद आप जो 7 चक्र मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया है, पूर्व वीडियो में आपको बताया है कि 7 चक्रों पर ध्यान कैसे लगाते हैं। उस ध्यान को लगाते हुए आप आइए ऊपर और आप अपने आगे चक्र पे अपने इष्ट को स्थापित करें, और अपने इष्ट को स्थापित करने के बाद अगर रूप के रूप में स्थापित करते हैं, रूप के रूप में स्थापित कीजिए, नहीं तो ज्योति के रूप में स्थापित कीजिए। और उसके बाद आप अपने ध्यान को आगे चक्र पर लगाएंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी, हृदय प्रेम में रहेगा आपका, और निरंतर आपका मंत्र जप चलेगा। क्योंकि कोई भी मंत्र होता है, जब तक उसके अंदर अपने इष्ट के लिए प्रेम नहीं होता है, तब तक उस मंत्र जप का कोई भी लाभ नहीं होता है। इसलिए आप जो मंत्र जप करते हैं वो आपका योग के जरिए अगर आप उसको ध्यान लगाते हैं तो आप अपने इष्ट के रूप का, अथवा आप ज्योति रूप में आप अपने आगे चक्र में उनको स्थापित करें, वो आप प्रेम में होके और मंत्र जप करें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो मानसिक अस्त व्यस्तता है वो समाप्त होकर आपको बड़ा शांति महसूस होगी और बड़ा ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और इस आनंद को आप एक निश्चित समय प्रातः काल में आप इसको अवश्य करें और जीवन भर करते रहेंगे, तो आपको इसका बहुत ही अत्यधिक लाभ मिलेगा। और इस लाभ को लिए धन्यवाद।